आज का वचन। सुसमाचार संत योहन अध्याय 8 पद संख्या 51 से 59। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अबदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लासित हुए कि वो मेरा आगमन देखेंगे, और वो उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वो चुपके से मंदिर से निकल गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, जिन्हें ईश्वर ने चुना है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, ईश्वर ने इस्राएलियों से यह प्रतिज्ञा की थी कि वह अब्राहम और उनके वंशजों का ईश्वर होगा, अर्थात वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह हम सभी उन्हीं की संतान हैं। पर हम खुद को किस प्रकार देखते हैं? क्या हम अपने ही तरह दूसरों को भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में देखते हैं? जब हम ईश्वर के संतान के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं अथवा क्या बोलते हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं। चालीसे का ये काल हमारे संबंधों को मजबूत बनाने का एक सुनहरा अवसर है, जहां हम अपने साथ साथ दूसरों को भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में देखने का प्रयास करते हैं और अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं। यहूदियों ने अपना सारा ध्यान खुद पर केंद्रित किया था। यही कारण था कि वे यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर पाने में असमर्थ थे। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उनसे कृपा मांगे, ताकि हम भी इस 40 काल में अपने हर एक बिगड़े रिश्तों को सुधार पाएं। आमीन।